हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट विश ऑफ योर्स इज गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून। बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपकी कौन सी जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही है, ये हम चेक करेंगे आज की रीडिंग के थ्रू। और आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है तीन ग्रुप्स, तीन पाइल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर वन वी हैव द कार्ड इंस्पिरेशन। बी prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस क्रिस्टल से जो कि है रेड जैस्पर। सो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं ग्रुप नंबर वन से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ग्रुप नंबर टू के लिए है कार्ड लुक इन अ बुक। वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ, यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक। द वर्ड्स यू विल फाइंड ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ग्रीन जेड के क्रिस्टल से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर टू। For group number three, we have the card transformation, and the message is this fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. और साथ में है ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर थ्री अगर आप फील करते हैं ड्रॉन। और इसके अलावा काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप स्टोन एंड कार्ड्स के अलावा भी ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन दे। तो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो से ही मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा डिटेल्स डालनी स्टार्ट कर दी हैं, ताकि आप लोगों को अगर क्रिस्टल एंड कार्ड से सिलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है या सिर्फ दो ऑप्शंस आपको लगते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ द ईयर भी शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं शेयर नहीं करूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके अपनी रीडिंग और साथ में इंट्यूटिवली अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं और हो सकता है शायद कुछ रेजोनेट ना हो। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उनको क्लेम करें, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ दें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप मुझसे एक प्राइवेट पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर रीडिंग लेने से पहले आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग के लिए भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल पेड रीडिंग को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक 15 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट या वीडियो मैं इस रीडिंग को शुरू करने से पहले डाल दूंगी, जिसमें जूम्ड आपको इमेज और स्टोन्स नजर आएंगे, ताकि आप इंट्यूटिवली ध्यान लगा के अपनी ग्रुप को इजीली सेलेक्ट कर पाओ। और उसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर वन से। हेलो ग्रुप नंबर वन, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया था कार्ड इंस्पिरेशन, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड जैस्पर के क्रिस्टल से, जिसका मैसेज था बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन। कम डस्क और ड्रॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। तो आप लोगों ने ये सिलेक्ट किया है। इसका मैसेज मैं आपको बताऊंगी, बट पहले हम निकालेंगे आपके टैरो कार्ड्स और अदर ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले हम आपके लिए टैरो कार्ड्स पुल कर लेते हैं। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंड एंजल्स आज की रीडिंग के लिए गाइड करें और बताएं कि ग्रुप नंबर वन की कौन सी विश जल्दी पूरी होने वाली है। विच विश ऑफ माई ग्रुप नंबर वन पीपल इज गोइंग टू कम ट्रू सून इन देयर लाइफ। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, ग्रुप नंबर वन के लोगों के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड इंस्पिरेशन और रेड जास्पर क्रिस्टल, इनकी लाइफ में इनकी कौन सी विश जल्दी पूरी होने वाली है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। विच विश ऑफ माय ग्रुप नंबर वन पीपल with inspiration and red jasper crystal is going to come through soon in their life?
थैंक यू। सो सबसे पहला कार्ड है 4 of Wands, वेरी नाइस, एंड टेम्परेंस, ब्यूटिफुल। चलिए इसको यहाँ रखते हैं। फिर मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए 2 डेली फॉर्चून कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन। ग्रुप नंबर 1 के लोगों की कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? Which wish of my group number 1 people is going to come true soon in their life? ठीक है, आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं। मुझे सिर्फ 2 ही कार्ड्स चाहिए थे, बट आप लोगों के लिए आ गए हैं 3 कार्ड्स, तो चलिए ले लेंगे। तो आप लोगों के लिए आया है गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। साथ में आया है गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज फ्रेंड। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको हम यहाँ रखते हैं। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं। अब मैं आपके लिए ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड निकालूंगी। ग्रुप नंबर 1 की कौन सी विश पूरी होने वाली है स्पिरिट गाइड्स? आने वाले समय में ग्रुप नंबर 1 की कौन सी विश पूरी होने वाली है? थैंक यू। Which wish of my group number 1 people is going to come true in the future? Thank you. Okay. So पहला कार्ड है आप लोगों के लिए द फूल कार्ड, एंड जो दूसरा कार्ड है ये है नंबर 1 एग्जिस्टेंस। ठीक है, गॉट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ द कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल से। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, कोई मैसेज आप बताना चाहेंगे इस रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए अबाउट देयर विश? कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इंफॉर्मेशन आप जो बताना चाहेंगे ग्रुप नंबर 1 के लिए अबाउट देयर विश? ओके, आप लोगों के लिए आया है ये कार्ड विच इज पॉल द वेनेटियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, waves of inspiration and love are coming to you. Very nice, very beautiful. So group number 1, these are the cards for you. सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड ऑफ इंस्पिरेशन एंड रेड जैस्पर का क्रिस्टल। तो इस कॉम्बिनेशन से मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा या तो खुद बहुत मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर पर्सनल स्ट्रेंथ, योर कॉन्फिडेंस विल राइज अप। आप मतलब आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका पैशन है टुवर्ड सर्टन थिंग्स, वो बढ़ रहा है। नहीं तो आप किसी न किसी फॉर्म में इस तरीके से लोगों को मोटिवेट या इंस्पायर करने वाले हो कि लोग आपकी चीजों को फॉलो करें। तो हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हो जिनके अंदर कोई यूनिक टैलेंट है, कोई गिफ्ट्स है, कोई एबिलिटी है जिसके थ्रू यू कैन मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर पीपल। आप अपने यूनिक गिफ्ट्स और टैलेंट्स के थ्रू कुछ लोगों को इंस्पायर एंड मोटिवेट करने वाले हो अपकमिंग टाइम में ग्रुप नंबर 1। मैं ऐसा कुछ पिक कर पा रही हूँ इस कॉम्बिनेशन से, एंड यू योरसेल्फ विल ऑल्सो फील वेरी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन दोनों तरीके से हो सकता है, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे। और रेड जैस्पर वैसे भी एक बहुत ही फायरी पैशनेट एनर्जी को दर्शाता है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, जिसके द्वारा आप एक लीडर की तरह उभर के आओगे और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी ना किसी फॉर्म में। पहला मैसेज मुझे ये दिख रहा है। देन जो सेकंड मैसेज है आप लोगों के लिए, दैट इज ऑफ 4 of Wands, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक कपल है और एक मैरिज सेरेमनी की वाइब्स दिख रही हैं कपल में। तो ये तो स्ट्रेट अवे मैसेज है जो कि दिख ही रहा है कि अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैरिज या कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं आप, और यू वांट टू मैनिफेस्ट मैरिज, एंगेजमेंट हो या वेडिंग हो, और जिसके लिए हो सकता है आप काफी समय तक पेशेंट भी रहे हो अपनी एक न्यू जर्नी के शुरू होने के लिए। आप हो सकता है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी किसी के लिए मैरिड लाइफ से जुड़े कोई न्यू जर्नी का आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, या एंगेज्ड हो ऑलरेडी एंड यू आर वेटिंग फॉर योर मैरिज। तो वो चीज मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 of Wands एंड देन टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड इज अबाउट द पेशेंस, बैलेंस, पीस एंड हार्मनी। एंड यहाँ पे मुझे एक
लेडी दिख रही है जो एक लोटस फ्लावर पे बैठी है, तो दिस इज गिविंग मी द वाइब्स ऑफ माँ लक्ष्मी, जो कि बहुत ही अबंडेंट एंड फुलफिल्ड एनर्जी को दर्शाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जस्ट नीचे हमारे सामने है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियलिस्टिक वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। यानी कि काफी लोगों के लिए मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि आप ना एक जैसे मटेरियलिस्टिक वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाले हो, यू कैन बिकम लाइक अ मनी मैग्नेट। आपकी लाइफ में ना गुड लक एंड फॉर्चून आ रहा है, स्पेशली मनी मैटर्स में आप बहुत ज्यादा लकी महसूस करोगे, क्योंकि आपको अच्छे मॉनेटरी गेन्स और मटेरियलिस्टिक वेल्थ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले समय में। और गोल्ड फिश एक बहुत ही लकी सिंबल भी है, और उसके साथ ही हमारे पास मैसेज भी है कि या तो आपका मटेरियल वेल्थ बढ़ने वाला है या आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है। और मुझे ऐसा फील होता है काफी लोगों के लिए आपका मटेरियलिस्टिक वेल्थ के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होने वाली है आने वाले समय में। और जो लोग एक मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे उनके लिए मैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ। फॉर मेनी ऑफ यू आपकी पर्सनल लाइफ में एक नई जर्नी, एक नया सफर, बहुत बड़ा नया सफर जो कि डेस्टाइंड है, वो आपके लिए शुरू होने वाला है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि किसी चीज का आप बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे, तो वो चीज आपकी, स्पेशली वो लव लाइफ से रिलेटेड ही मुझे लग रही है, वो पूरी होने जा रही है आने वाले समय में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स हो और आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो, तो वो भी मुझे नजर आ रहा है काफी लोगों के लिए। गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून आप आने वाले समय में अट्रैक्ट करोगे। एंड मुझे एक विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा भी यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, जिस चीज के लिए आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, शायद कोई नई जर्नी, आप एक नया सफर शुरू करना चाह रहे थे और आप बहुत पेशेंस और हार्मनी बनाए हुए थे अपने अंदर, तो आप देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा है। कहीं ना कहीं ये एक स्टार जो है, शूटिंग स्टार की मुझे एनर्जी दिख रही है। तो आप जिस जर्नी को शुरू होते हुए देखना चाह रहे हो वो एग्जिस्टेंस में आने वाला है, यानी कि यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग जो बहुत समय से आप जिसका इंतजार कर रहे थे। ये काफी लोगों के लिए एक नई जर्नी मुझे दिख रही है, एक नई जर्नी जिसमें फॉर्चून रहेगा, गुड फॉर्चून रहेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लव लाइफ में मैरिज भी मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, या मैरिज या पार्टनरशिप, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स कई बार सेलिब्रेशन और पार्टनरशिप्स के बारे में भी बताता है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में स्टेप इन करना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। और अदरवाइज मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन की वाइब्स, एक गेट टुगेदर की वाइब्स मिल रही है, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे वी गॉट द कार्ड गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, यानी कोई ऐसा इवेंट, पार्टी, सेलिब्रेशन हो सकती है जिसके कारण यू विल गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अपने क्लोज नियर एंड डियर वंस के साथ आपका कोई मिलके सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, उसका कोई रीजन होगा, एक सेलिब्रेशन का कोई रीजन होगा, क्योंकि आपके लाइफ की एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है। काफी लोगों के लिए यहाँ पे 0 and 1, तो ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट है, यानी 0 से आप कोई नई जर्नी शुरू कर रहे हो। जैसे काफी लोगों के लिए अगर आपकी शादी हो रही है तो वो नई, एक नया चैप्टर है आपके लाइफ का, है ना। कुछ लोग अगर अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब, और या फिर स्टूडेंट्स थे आप और अब जाके आप कोई एक जॉब स्टार्ट करने वाले हो, तो वो फूल्स की जर्नी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एंड यू माइट टेक अ लीप ऑफ फेथ एज वेल, यानी कि आप कोई रिस्क टेकिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे थोड़ी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप आने वाले समय में कुछ रिस्क लो या कोई एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करो जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या है, बट स्टिल यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। आप एक जर्नी शुरू करने जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये न्यू जॉब भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे नजर आ रही है डेफिनेटली, जिनका एक इंक्लिनेशन था स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक रुझान रहा है शुरू से। आने वाले समय में आप देखना उसमें एक ग्रोथ आपकी कैसे होती है। आप एक ब्रांड न्यू स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करने वाले हो, और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, काफी लोगों के लिए एक विश फुलफिलमेंट की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। देन जो मैंने पहले मैसेज आपको बताया, ये कुछ ही लोगों को रेजोनेट करेगा कि आप हो सकता है कुछ ऐसा काम डेफिनेटली करते हो जिससे आप लोगों को मोटिवेट एंड इंस्पायर कर सको, उससे रिलेटेड आपकी कोई जर्नी भी शुरू होने की संभावना दिख रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट द फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशंस। तो कोई एक नया नींव, कोई एक नया फाउंडेशन आप रखने जा रहे हो। इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस, करियर, ठीक है, जिसमें आप एक नई जर्नी शुरू कर सकते हो आने वाले समय में। एंड पीपल विल सी यू, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस का आभास दूसरों को हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स हैं जिसको आप
लोगों के साथ शेयर करोगे, बिकॉज यहाँ पे वी हैव गॉट द कार्ड गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, और ये जो आउल है विजडम का एक सिंबल है, ठीक है। तो आपका विजडम डेफिनेटली आने वाले समय में आप में से काफी लोगों का विजडम बहुत बढ़ने वाला है, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, जिसके थ्रू यू कैन मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर पीपल इन योर लाइफ, ठीक है। एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है। देन वी ऑल्सो हैव गॉट द कार्ड पॉल द वेनेटियन। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लावर की वाइब्स हैं, इफ यू कैन सी देयर, और यहाँ पे पॉल द वेनेटियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, यानी ग्रेसफुली अपने गिफ्ट्स को शेयर करो। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, यानी कि आप अगर आने वाले समय में अपने इंस्पिरेशन को ग्रेसफुली और विद लव लोगों के साथ शेयर करते हो, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में एक वेव ऑफ इंस्पिरेशन आ रही है, लोगों से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपसे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, वाइस एंड वर्सा। एंड अदर थिंग इज लव इज कमिंग टू योर लाइफ, यानी आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, रिकॉग्निशन आ रहा है, एक संपन्नता वाली ऊर्जा आ रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके लाइफ में आने वाली है। तभी आपके लिए गोल्ड फिश एंड ये टेम्परेंस की ऊर्जा है, जहां पे बहुत ज्यादा पीस भी है, हार्मनी भी है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ओवरऑल ये मेन मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए आज रिसीव हो रहे हैं ग्रुप नंबर 1। विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली मुझे काफी लोगों के लिए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाइट स्काई नजर आ रहा है। यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए एक न्यू जर्नी डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है। हो सकता है आप किसी एडवेंचर को स्टार्ट करो, ट्रैवल पे भी जा सकते हो कुछ लोग, बट ये स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू जर्नी में स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ, इधर पर्सनल और प्रोफेशनल। आई डोंट वॉन्ट टू कीप यू इन अ बॉक्स, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एंड रेड जैस्पर से मैं यहाँ पे करियर की एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा आपका बोल्डनेस, आपकी फायरी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एम्बिशंस बढ़ेंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वेल्थ और गुड फॉर्च्यून आ रहा है। आपको फ्रेंड्स का, अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, उनकी प्रेजेंस महसूस होगी। आने वाले समय में आपको किसी तरीके से रिकॉग्निशन मिल सकता है, ऐसी भी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपना आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप बहुत समय से एक अपने घर का प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, या कोई एसेट लेना चाहते थे जो एक फिक्स्ड एसेट होता है, जैसे प्रॉपर्टी या कार, और बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे थे, वो चीज भी मैनिफेस्ट हो सकती है। हो सकता है आप एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह रहने लगो आने वाली कुछ समय में, क्योंकि यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वेल्थ में इंक्रीज मुझे दिख रहा है। तो आपके जो कुछ एसेट्स हैं, कुछ ऐसे जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड, होम रिलेटेड कुछ ऐसे शिफ्ट्स नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में। गुड लक विल बी देयर फॉर यू डेफिनेटली। एंड ऑल इन ऑल आप बहुत ज्यादा ना इंस्पायर्ड खुद भी फील कर सकते हो, और आप किसी रूप में लोगों को इंस्पायर कर सकते हो उनकी जर्नी में। उनका स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ तो हो ही, बट उनके पर्सनल डेवलपमेंट में आप कुछ रोल प्ले कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर विजडम बहुत है। तो थ्रू योर विजडम एंड नॉलेज यू कैन हेल्प पीपल एंड यू कैन कम टुगेदर एज अ, मतलब अपने ऐसे लोगों के साथ आपकी कनेक्शंस और नेटवर्किंग हो सकती है आने वाले समय में, जहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स को आप मेंटेन कर पाओगे, अगर आप बिजनेस में भी हो तो एक बैलेंस्ड ऊर्जा मुझे दिख रही है आने वाले समय में। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, एंड दिस इज इट फॉर यू। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड लुक इन अ बुक, वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग यू द इंसाइट यू सीक। या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ग्रीन जेड के क्रिस्टल से। सो सबसे पहले मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए कार्ड्स, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी रीडिंग को। विच विश ऑफ माई ग्रुप नंबर 2 पीपल is going to come true? Thank you spirit guides। ग्रुप नंबर 2 के लोगों की कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है आने वाले समय में?
Which wish of my group number 2 people is going to come true in the upcoming future? Group number 2 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड लुक इन अ बुक एंड ग्रीन जेड क्रिस्टल, उन लोगों की कौन सी विश या इच्छा आने वाले समय में पूरी होने वाली है? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। नंबर 2 के लोगों की कौन सी विश आने वाले समय में पूरी होने वाली है? थैंक यू। सो सबसे पहले है आप लोगों के लिए 8 ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड द हाइरोफेंट, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी कुछ टीली फॉर्चून कार्ड्स। Spirit guides and universe, which wish of my group number 2 people is going to come true in the coming future? Which wish of my, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स हैं, ठीक है। ये चीज़ तो मैं देख लूंगी क्योंकि ये कार्ड दिख गया है मुझे, ये ले लेते हैं। Which wish of my group number 2 people is going to come true in the upcoming future? Group number 2 के लोगों की कौन सी विश आने वाले समय में पूरी होने वाली, ठीक है। 3 कार्ड्स आ गए। चलो, एक तो आ रहा है कीप योर लाइफ इन बैलेंस, स्केल्स, न्यूज इज ऑन द वे, विश मून अ विश इज ग्रांटेड एंड 4 लीफ क्लॉवर, ठीक है। इसको मैं नीचे ही रखती हूँ। आपके लिए निकालेंगे हम ओशो ज़ेन से 2 कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 2 के लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है? With look in a book and green jade crystal, which wish of my group number 2 is going to come true in future? Which wish of my group number 2 people is going to come true in the future? ग्रुप नंबर 2 के लोगों की कौन सी विश आने वाले समय में पूरी होने वाली है? थैंक यू। सो ये है आप लोगों का स्लोइंग डाउन एंड अबंडेंस। कीपर्स ऑफ द लाइट से मैं एक ओरेकल कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए उनके विश के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो आज देना चाहेंगे आप? ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहेंगे रिगार्डिंग देयर विश कम ट्रू? ग्रुप नंबर 2 के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, गाइडेंस या इंडिकेशन जो आप देना चाहेंगे अबाउट देयर विश? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सो ये है आप लोगों के लिए लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स डियर ग्रुप नंबर 2। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से सारे के सारे विजिबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए आया है लुक इन अ बुक, वट एवर your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है जो कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में, अगर आप बुक लवर्स हैं या आपको बुक रीड करना पसंद है, कोई इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट मैसेज आपको थ्रू वर्ड्स, थ्रू बुक्स आपको कोई आंसर मिल सकता है। ये डायरेक्ट स्ट्रेट अवे मैसेज है। यहाँ पे मैं रीडिंग की एनर्जी देख रही हूँ और ऐसे वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे। कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है किसी रिटन फॉर्म में, किसी डॉक्यूमेंट या किसी पेपर बुक के फॉर्म में आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आंसर मिलने वाला है आने वाले समय में। एक तो मैं ये पिक कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं फ्लाइंग बर्ड्स भी देख रही हूँ। साथ ही साथ आपने ग्रीन जेड का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है विच टेल्स अस अबाउट द गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून, जो कि आपके लिए अगेन मैसेज आया है टी लीफ फॉर्चून कार्ड से 4 लीफ क्लॉवर, जो कि गुड फॉर्चून के बारे में बता रहा है। तो आपकी इच्छा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैसेज ही आया है अ विश इज ग्रांटेड, विश बोर्न, और आज की रीडिंग भी इसी बारे में है कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। सो अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मैसेज, इंफॉर्मेशन या न्यूज को एक्सपेक्ट कर रहे थे या ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, कोई रिजल्ट, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आने वाले समय में, और जो कि आपके लिए एक विश कम ट्रू के जैसी हो सकता है। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई आंसर जो आपको मिल जाएगा। ये किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू, या अगर कोई रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे
तो डेफिनेटली देर इज अ पॉसिबिलिटी। देन आपके लिए आया है एट ऑफ कॉइंस। एट ऑफ कॉइंस इज द इस कार्ड में यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक लेडी को पर्सनल स्ट्रेंथ लगाते हुए देखा जा रहा है, बहुत हार्डवर्क की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके हार्डवर्क और आपके लेबर जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन करे, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने की संभावना है आने वाले समय में, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं आपके लिए, जैसे कि ग्रेट, गुड फॉर्चून, फोर लिव क्लॉवर, एंड देन यहाँ पे टॉर्टवाइस का एक सिंबल है, स्लोइंग डाउन का मैसेज है। तो थोड़ी सी ग्राउंडिंग की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा ओवरवर्क कर रहे हो या लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो यू आर गोइंग टू स्लो डाउन। आने वाले समय में आप खुद को रेस्ट भी दे पाओगे, मतलब आप एक ऑल इन ऑल एक बैलेंस एनर्जी में रहने वाले हो। आपको आने वाले समय में ना किसी मेंटोर या किसी स्पिरिचुअल पर्सन की ब्लेसिंग्स भी मिलने की संभावना है, या किसी स्पिरिचुअल मेंटोर या पर्सन के थ्रू आपको कोई मोटिवेशन या कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है, मैं ऐसा देख रही हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हायर एजुकेशन से रिलेटेड एनर्जी है कि यू मे गो फॉर हायर एजुकेशन, और उससे रिलेटेड आप कोई अपॉर्चुनिटी या न्यूज़ इंफॉर्मेशन की तैयारी कर रहे थे लर्निंग के लिए, तो वो चांसेस दिख रहे हैं मुझे आने वाले समय में। और फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आपने जो भी हार्डवर्क और एफर्ट्स पास्ट में पुट किए हैं उसमें एक सिचुएशन में बैलेंस आने वाला है, और उसमें आपको कुछ रिजल्ट, कुछ बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले समय में। लेकिन आपको ना बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ना आप बहुत ओवरवर्क कर लेते हो या ओवर एफर्ट्स पुट ऑन कर लेते हो, जिसके कारण आपको क्या होता है ना, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पाते हो, या तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस नहीं है, ओवरवर्क के कारण रेस्ट नहीं मिल पा रहा है या जो भी, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होने का भी यहाँ पे मैसेज है एज अ गाइडेंस। ठीक है, और जो आपकी विश है, इट कैन बी रिलेटेड टू, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे ना मैं हाइरोफेंट की एनर्जी देख रही हूँ। हाइरोफेंट क्या है, रिलीजियस फिगर है, कई बार ये रिलीजियस मैरिज सेरेमनी और ये सब चीज़ों के बारे में भी बताता है। हो सकता है काफ़ी टाइम से अगर आप कुछ ऐसा शिफ्ट या डिज़ायर है आपकी जो कि मैरिज या किसी सेरेमनी से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के मामले में भी हो सकता है, तो वो चीज़ में भी आपको आपकी कोई विश पूरी होता हुआ मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी भी है अबंडेंस कार्ड में। देन अबंडेंस का डायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे रेनबो कलर्स, पेंटिकल्स की ऊर्जा है, स्लोइंग डाउन। अगर आप अपने आप को बैलेंस में रख लेते हो और अगर आप वर्क लाइफ के साथ साथ अपने आप को प्रॉपर रेस्ट भी देते हो, थोड़ा सा आप चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो, अपनी सेल्फ केयर भी कर रहे हो, साथ में एफर्ट्स भी पुट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस की ऊर्जा आने वाले समय में दिख रही है। यानी कि आप जो भी करोगे ना, आप भरपूर महसूस करोगे, चाहे वो फाइनेंशियल वेल्थ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, सारी चीज़ें एक अलाइनमेंट में आएंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे अबंडेंस की ऊर्जा दिख रही है, यानी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, संपन्नता आ रही है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हो, गेन्स हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो अबंडेंट आप फील करोगे फ्रॉम विद इन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए है फोर लीफ क्लॉवर। एनी न्यूज़, एनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी आने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है। आपका कोई न्यूज़ आपके लिए आ रही है, अगर अभी तक आपको ऐसा कुछ रिसीव नहीं हुआ है तो आने वाले समय में ज़रूर मिलने वाला है। इट कैन कम इन एन अनएक्सपेक्टेड वे ऑल्सो, तो बी रेडी फॉर इट। देन आप लोगों के लिए आया है मैसेज, लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट इज दिस? वीनस इज अ वेरी लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग मदर लाइक प्लैनेट, बहुत सेंसिटिव इमोशनल प्लैनेट है। ट्रूथ इज बीइंग रिलीव्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म। यानी कि जो आपके लिए लेडी वीनस के लिए की ब्लेसिंग्स का पोर्टल खुलने वाला है। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, है ना, एंड इट इज ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ डिजायर्स। तो आपकी डिजायर्स से रिलेटेड कुछ चीजें आपको एक तो मैनिफेस्ट कर पाओगे, दूसरी चीज कि कोई ट्रुथ, कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा, देर इज गोइंग टू बी अ रेवेलेशन। ठीक है, इसीलिए आपके लिए डाउनलोड्स और अंडरस्टैंडिंग्स आ रही है। कहाँ से? अब ये बर्ड फ्लाइंग न्यूज इज ऑन द वे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि हाइरोफेंट के जस्ट नीचे आया है, एंड वी ऑल्सो गॉट द मैसेज दैट डीप इनसाइट्स कमिंग फ्रॉम द हेवन, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आपके ग्रोथ हो रहा है।
स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डाउनलोड्स आपको रिसीव होंगे आने वाले समय में, जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ और आपकी विश फुलफिलमेंट हो पाएगी, आपके डिजायर्स को आप पूरा कर पाओगे। ठीक है, इधर इन लव लाइफ और इन प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में ही मुझे ऐसी ऊर्जा दिख रही है। तो डेफिनेटली आपको कोई स्पिरिचुअल इंसाइट्स और इंफॉर्मेशन रिसीव होंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में गुड फॉर्च्यून और विशेस को मैनिफेस्ट करने की आगे रास्ते में बढ़ोगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये लेडी जो है एक बुक में देख रही है, तो ऐसा लग रहा है यू आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डिफरेंट सोर्सेज से, आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज, कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं, जिसके कारण योर इंट्यूशन विल बिकम स्ट्रांग और आप अपनी लाइफ की कुछ ट्रूथ को समझ पाओगे, एंड देन यू विल स्लोली मूव टुवर्ड्स द अबंडेंस, और धीरे धीरे आप स्टडी ग्रोथ के साथ, स्टडी पेस के साथ प्रोग्रेस और अबंडेंस की ऊर्जा में जाने वाली हूँ। ये विश आपकी पूरी होगी, मतलब इट इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो विश बोन एंड 4 लीफ क्लॉवर काफी पॉजिटिव है। कोई रिजल्ट भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट मिलने वाला है आपको, और कोई इंफॉर्मेशन जिसको आप शायद बहुत समय से एफर्ट्स आपने पुट करे, बहुत कुछ किया, उससे रिलेटेड कोई काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे आने वाले समय में। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ना लाइफ में बैलेंस और मॉडरेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आप एक बैलेंस को मेंटेन करके नहीं चल पा रहे थे, वर्क लाइफ लोड ज्यादा था और खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, अपने लव्ड वंस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो मिलेगा आने वाले समय में आपको। रेस्ट, पीस एंड ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है। खुद को भी आप रेस्ट प्रोवाइड कर पाओगे, रिजुविनेट कर पाओगे और रिस्टोर कर पाओगे अपनी एनर्जी को। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज हो रहा है कि यू कैन गेट अलाइंड विद योर फ्यूचर स्पाउस, या आपके जो सोलमेट है, पार्टनर है, क्योंकि मुझे येन एंड यांग की अलाइनमेंट की एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है। Yes. So yeah, these are the messages for you, my dear group number 2 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मैसेज है दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपके टैरो कार्ड्स और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए बताएं कि उनकी कौन सी विश पूरी होने वाली है आने वाले समय में। विच विश ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 पीपल विद द कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड द amethyst crystal is going to come true in the future? Which wish of my group number 3 people with transformation card and the amethyst crystal is going to come true? Thank you, spirit guides. सो सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओह ओके, बहुत ही फायरी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एकदम इंथुजियास्टिक, एक्शन ओरिएंटेड। चलते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ग्रुप नंबर 3 के लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, इसलिए उनके कार्ड्स भी गिर रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 3 के लोग जिनके लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन एंड द एमेथिस्ट क्रिस्टल, इनकी कौन सी विश पूरी होने वाली है आने वाले समय में। ग्रुप नंबर 3 की ओके, सो आप लोगों के लिए पहला कार्ड आया है सितंबर। विच विश ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 पीपल इज गोइंग टू कम ट्रू इन द अपकमिंग फ्यूचर। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए कौन सी विश पूरी होने वाली है। विच विश ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 पीपल इज गोइंग टू कम ट्रू। एस्ट्रल हाउस से कार्ड आया है। क्योंकि आप लोगों के लिए एक मंथ ऑफ द ईयर आया है तो एक और कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। ग्रुप नंबर 3 की कौन सी विश। ओके, चलिए। आप लोग के लिए आया है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। एक तो ये आया है, साथ में आया है हैप्पीनेस और साथ में आया है सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर मंथ। एक कार्ड और निकालूंगी ग्रुप नंबर 3। विच विश ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 पीपल इज गोइंग टू कम ट्रू इन द अपकमिंग फ्यूचर। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए और कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो ठीक है, चलिए।
फ्लावर्स, हैप्पीनेस। ओह, हैप्पीनेस का मैसेज 2 बार आ गया है। ठीक है, चलिए फिर तो आपके लिए और मैसेजेस नहीं है, यही मैसेज है जो दोबारा रिपीट हो गया है। चेक करते हैं। उसके बाद है अब हम ओशो ज़ेन से चेक करते हैं। विच विश ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 पीपल इज गोइंग टू कम ट्रू इन द अपकमिंग फ्यूचर। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए उनकी कौन सी विश आने वाले समय में पूरी होने वाली है। विच विश ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 पीपल कैन कम ट्रू इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो ये पहला कार्ड है द लवर्स, ठीक है, एंड अबंडेंस, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए एक कीपर ऑफ द लाइट से भी मैं निकालूंगी एक कार्ड। ग्रुप नंबर 3 की डिज़ायर और विश के रिगार्डिंग उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहेंगे। स्पिरिट गाइड्स, इंपॉर्टेंट मैसेज और इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव रिगार्डिंग द विश ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, सो आप लोगों के लिए कार्ड आया है आर्चएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, वेरी नाइस। सो ग्रुप नंबर 3, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले तो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. And the purple amethyst crystal. सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आ रहा है। आने वाले समय में यू कैन फील वेरी प्रोटेक्टेड क्योंकि एमेथिस्ट का क्रिस्टल आप लोगों ने सेलेक्ट किया है और ऑल्सो यू विल गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको प्रोटेक्शन की नीड होगी। यू विल फील अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन इन योर लाइफ और ऑल्सो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि आपके लिए आया है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले समय में। और जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सबसे पहले आई है वो है अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट अ शिफ्ट, अ ट्रांजिशन। एक फेज से दूसरी फेज में जब हम जाते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे ऊर्जा नजर आ रही है, यानी आपकी लाइफ में आपका किसी ना किसी तरीके से मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से आप गुजरोगे। ये आपका इंटरनल लेवल पे भी हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, आपके फिजिकल बॉडी में हो सकता है या ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। किसी ना किसी फॉर्म में आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट, कोई चेंज और कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो कि मेजर लेवल पे होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली जो होता है वो मेजर लेवल पे होता है, जैसे एक बटरफ्लाई का साइकिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपके सोल में एक निखार आता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस लेडी को मैं देख पा रही हूँ कि शी इज वेरी हैप्पी आफ्टर बीइंग ट्रांसफॉर्म। तो जब आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे यू विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके हाईएस्ट गुड के लिए कोई चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और एक्सपीरियंस करने वाले हो आप। हो सकता है वो आपकी विश से ही एक मतलब आपकी खुद की इच्छा हो कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज और कोई बदलाव आए। देन यहाँ पे मैं चेक कर पा रही हूँ 2 कार्ड्स, दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अब ये बहुत ही ज्यादा ओवर इंथुजियास्टिक, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो अभी इस टाइम इस एनर्जी में हो कि थोड़ा सा आपको या तो मतलब बहुत एक होता है ना बोल्ड फायरी एनर्जी, हर चीज जैसे कुछ भी नेगेटिविटी आने नहीं देना, हर चीज को कॉन्कर कर देना, एक विक्ट्री वाली यंग एनर्जी है आपके अंदर। हो सकता है अभी आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में जिसके कारण आप थोड़ा सा रेस्टलेस, इम्पल्सिव और थोड़ा सा गुस्सा भी फील कर सकते हो। एक फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है और आप अपनी लाइफ से ना हर तरीके की नेगेटिविटी को एकदम कट ऑफ कर देना चाहते हो। कोई भी आपके रास्ते आएगा आप जस्ट उसको कंप्लीटली कट ऑफ कर दोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये आपकी वाइब्स हैं और आने वाले समय में ये दिख रहा है कि यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। आप अपने लाइफ में ना अपने लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, शाम दाम दंड भेद, आप किसी भी फॉर्म में अपनी लाइफ के नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स एक बहुत स्पीडी मूवमेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं 2 तरीके की इंफॉर्मेशन को पिक कर पा रही हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है,
आपके लिए किसी ना किसी फॉर्म में विक्ट्री, सक्सेस मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक न्यू जर्नी स्टार्ट होता हुआ भी दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड फील कर सकते हो। कोई नई जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, जिसमें एक नया वेंचर है, एक न्यू टेरिटरी में आप स्टेप इन कर रहे हो और मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ड्रॉ करो, इसीलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी एक एनर्जी में शिफ्ट, आपकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आता हुआ मुझे कुछ लोगों के दिख रहा है आने वाले समय में। हो सकता है आप एक फायरी और बहुत ही बोल्ड एनर्जेटिक पर्सन से थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा जेंटलनेस को भी अपनी लाइफ में लाने वाले हो, वेलकम करने वाले हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बाद के जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े से जेंटल, थोड़े से ऐसे एनर्जी को दिखा रहे हैं जहाँ पे पेशेंस है, कामनेस है। और क्योंकि आप लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम करियर, जो कि रिलेटेड हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ रिबेलियस वर्क, जैसे कि आर्मी फोर्स हो गया या डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया। उससे रिलेटेड अगर किसी जॉब या किसी करियर को आप परस्यू करना चाहते हो तो उसमें काफी पॉजिटिव चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए लवर्स कार्ड आया है। लवर्स टेल्स अस अबाउट द चॉइसेस, एंड यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे दो एनर्जी दिख रही है। तो दो तरीके के मैसेज हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ चॉइसेस आ रहे हैं फॉर अपॉर्चुनिटीज। आपको पास दो चॉइसेस होंगे, उनमें से कोई एक पिक करके आप आगे बढ़ोगे अपने करियर पाथ पे, अपने फ्यूचर में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। हो सकता है यू विल गेट अलाइन टू समवन जो कि आपके पार्टनर है, सोलमेट कनेक्शन फील करो आप। उसके लिए आपके लाइफ में ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव हो रहा है, जिसके लिए आप, हो सकता है अभी आप उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो। वो चीज आपकी लाइफ में इसलिए हो रहा है ताकि आगे चलकर आप एक डिवाइन पार्टनर को, अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, आप अलाइनमेंट में आ सको अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, यहाँ पे लवर्स कार्ड है। आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास हो सकता है दो चॉइसेस हो जिसमें से एक को आपको पिक करना है। बट इस पूरे प्रोसेस में ना, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी बदलाव, जो चेंजेस हो सकते हैं, हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसमें थोड़ा सा आपको अनक्लियर मडल्ड थिंकिंग हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है? बिकॉज यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस है, तो इस वजह से हो सकता है आप कंफ्यूज हो, थोड़ा सा आपकी क्लियर थिंकिंग नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको ना क्लैरिटी आता हुआ मैं देख रही हूँ आने वाले समय में। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, क्लियर थिंकिंग नहीं थी, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था व्हाट यू शुड डू, तो उस चीज में मुझे ना एक क्लैरिटी आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपके लिए हैप्पीनेस का कार्ड आया है, वो भी दो दो बार, बर्ड्स है, फ्लावर्स है, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में ना आगे चलकर एक तो पॉजिटिव टाइम है, हैप्पीनेस है। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट करने वाले हैं आपकी सिचुएशन में, और कुछ चॉइसेस आपकी लाइफ में है जिसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना होगा। और जो भी आप चॉइस लोगे, जो भी आप रास्ता चूज करोगे अपने आगे की जर्नी के लिए, वो आपको एक सही राह पे लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस की ऊर्जा है एट दी एंड, ठीक है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। लव लाइफ में भी आपको ऑप्शंस आ सकते हैं। दो लोगों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो तो, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि शुड यू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप और नॉट, तो वो चीज में क्लैरिटी आता हुआ दिख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज कि अगर आप किसी करियर पाथ या जॉब से रिलेटेड ऑप्शंस हैं आपके पास, और आप आगे कोई प्रिपरेशन कर रहे हो और यू वांट कि मैं सक्सेस प्राप्त कर सकूं, तो यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, यू कैन गेट। अगर आप एक राइट डिसीजन लेते हो, एक राइट चॉइस बनाते हो, तो डेफिनेटली आपको कोई सक्सेस मिल सकता है, विक्ट्री मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग और फायरी है। दूसरी चीज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए, तो कोई सडनली, बहुत जल्दी, क्विक एनर्जी दिख रही है, सडनली आपकी लाइफ में एक पार्टनरशिप मैनिफेस्ट हो सकती है। सोलमेट कनेक्शन आपके लाइफ में हो सकता है, शुरू हो सकता है आने वाले समय में। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है। हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए ना अनकंफर्टेबल रहा हो सिचुएशन ओवरऑल, जो भी आप अभी फेस कर रहे हो, लेकिन
आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इट इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपकी ही बेहतरी के लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में यूनिवर्स ला रहे हैं, ताकि आप अलाइन कर सको टू समथिंग विच इज रियली डिस्टाइंड फॉर यू, जो आप डिजर्व करते हो। ये चीज मुझे स्पेसिफिकली महसूस हो रही है। तो सरेंडर करने के लिए मैसेज है एक तो आपके लिए, कि सरेंडर कर दो, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। आप किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी या हार्म से प्रोटेक्टेड हो। जो अनक्लियर्ड मडल थिंकिंग है, कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएगी। एक जो फॉगी सिचुएशन है उसमें एक लाइट आएगा। सम ऑफ यू कैन इवन गेट अलाइंड विद योर सोल पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। लव लाइफ में अगर आप यंग हो तो आपके लिए एक न्यू कनेक्शन की ऊर्जा में देख पा रही हूँ। और आपकी लाइफ में ना ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी। और कुछ लोगों के लिए मैं दिख रहा है कि आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में, नेचर में एक चेंज आ रहा है। हो सकता है आप पहले बहुत ज्यादा इम्पल्सिव, इम्पेशेंट थे, अब थोड़ा आप स्लो डाउन हो जाओगे। थोड़ा सा आप लव, जेंटल एनर्जी को महसूस कर पाओगे आने वाले समय में। और ये चेंजेस, ये बदलाव आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा। ये मुझे ये मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप अपने फिजिकल बॉडी का बहुत ख्याल रखने वाले हो। जैसे कि आप ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स में जा सकते हो या एक्सरसाइज कर सकते हो। यू विल लव योर बॉडी, यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट योर पर्सनैलिटी। मतलब आप खुद से बहुत प्यार करने लगोगे, क्योंकि आप हो सकता है कुछ ऐसा करो, जैसे बॉडी में आपके जैसे कि आपके फिजिकल बॉडी में चेंज आ रहा है। जैसे कि आपने कुछ एक्टिविटीज करी, जैसे वेट लॉस करने की कोशिश करी, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप कर सकते हो जिससे आपका वेट लॉस हो जाए, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। कुछ ऐसा ग्रूमिंग भी आप कर सकते हो आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस लड़की को आई कैन सी दैट शी इज वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट अबाउट हर पर्सनैलिटी, एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल। हैप्पीनेस वाली वाइब्स दिख रही है, एक बोर्ड, फ्री बोर्ड की तरह यू विल फील, ठीक है। ये मुझे नजर आ रहा है। फिजिकल फिटनेस एंड वाइटैलिटी आपकी काफी अच्छी रहेगी। और इसी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स आ सकते हैं, यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड abundance, of course you are going to attract abundance in your life। लवर्स का मतलब जरूरी नहीं हमेशा कि आप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही मैनिफेस्ट करने वाले हो। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द चॉइसेस, एंड समटाइम्स ये हमारे खुद के सोल के साथ हम कनेक्टेड फील करते हैं, उसकी ऊर्जा भी बताते हैं। अगर बहुत समय से आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे खुद के सोल के साथ ही, तो अब फाइनली यू कैन गेट अलाइंड विद योर सोल। अपने आप से सेल्फ लव की ऊर्जा भी यहाँ पे मुझे काफी लोगों के लिए महसूस हो रही है, ठीक है। तो यू विल फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। आपका एक चेंज हो रहा है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी फिजिकल बॉडी में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे तो ओवरऑल इस पूरे सिचुएशन में, इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में, जहाँ पे थिंकिंग क्लियर नहीं है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, उसमें यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। और ये आपके हायर्स गुड के लिए ही हो रहा है। तो ये आपकी जो इच्छा है, चाहे ये एक्सपेक्टेड है चाहे ये अनएक्सपेक्टेड है, ये पूरी होने वाली है। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे सितंबर का मंथ, अभी हाल ही में सितंबर मंथ खत्म हुआ है, तो सितंबर का मंथ हो सकता है आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत तभी से हुई है, तभी से आपने इसकी एनर्जी को फील करना शुरू कर दिया है। या तो आप में से कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका बर्थ मंथ सितंबर हो सकता है, ठीक है। Yeah. So overall, this is it for you, my group number 3 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय।